यदि एकाग्र होकर अपने स्वभाव का ध्यान करें तो अनंत सुख और ज्ञान अपने अंदर से ही प्रकट होगा। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कल जो मैंने व्लॉग डाला था तो उसमें मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया था कि लास्ट 10 से 12 दिन हो गया वीडियोस मेरे रेगुलर क्यों नहीं आ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद मेरे पास में फिर से कमेंट आ रहे थे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कल जो मैंने वीडियो डाला तो उसको आप यदि पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और आज विदाउट वेस्टिंग मैं आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, अभी वीडियो की स्टार्टिंग में एक छोटी सी क्लिप आप लोगों ने देखी होगी, तो ये जो क्लिप थी ये भी काफ़ी दिन पुरानी है। तो कल वाला जो व्लॉग था मैंने आप लोगों को बोला था कि आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी मतलब थोड़ी सी चीज़ें रिकॉर्ड करी है जो कि मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूं, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो अभी स्टार्टिंग की जो आपने क्लिप देखी थी उसमें एक्चुअली जो प्रोग्राम में मैंने, परी ने, विहान ने, हम सब ने पार्टिसिपेट किया था उसका चल रहा था रिहर्सल। कल जो आपने वीडियो देखा था वो मैंने जहाँ से एंड किया था उसके जस्ट बाद का ही वीडियो था, मतलब वही क्लिप थी ये, क्योंकि काम से निपटने के बाद में मैं डायरेक्ट चली गई थी रिहर्सल के लिए। तो वहाँ पर बस हम लोगों की प्रैक्टिस चल रही थी, तो एक छोटी सी क्लिप बनाई थी। अब आगे जो आप क्लिप देखेंगे उसमें हम माँ बेटी ने क्या गेटअप लिया था, और बस आप लोग आगे देखना, मिस मत करना। और उसके बाद में थोड़ा सा वीडियो जो है वो मैं डालूंगी कि किस तरीके से हमारा प्रोग्राम हुआ था। ठीक है, चलो ज़्यादा डिटेल में नहीं बताती हूँ, आगे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। सो यहाँ पर परी ने और मैंने, हम दोनों ने पहनी है साड़ी, दोनों ने सेम साड़ी पहनी है। तो मेरी वाली, मैंने जो साड़ी पहन रखी है ना, ये तो मेरी खुद की है, और जो परी ने पहनी है वो मैंने अपनी फ्रेंड से ली है। तो ये है हमारा आज का जो प्रोग्राम का गेटअप, और बाकी जो डिटेल रहेगी वो आपको आगे और धीरे धीरे पता चलती जाएगी। विहान ने भी कुर्ता डाला है।
सो यहाँ पर अभी आपने जो परफॉर्मेंस देखी थी वो नाटक का एक पार्ट था। तो जो स्टार्टिंग थी ना वो सारी हम फीमेल्स ने करी थी, और जो पेयर्स बने थे ना वो बने थे माँ और बेटी के। तो बहुत ही मतलब इतना पसंद आया था लोगों को ये वाला जो प्रोग्राम था ना, मतलब पूरे 42 मिनट्स का था और 41 लोगों की पूरी टीम थी। आगे मैं आपको बताऊंगी। ये नाटक का सिर्फ स्टार्टिंग का एक छोटा सा पार्ट था, और अब उसके बाद में मतलब बीच बीच में ना और भी कुछ रोल जो थे ना उनकी एंट्री हो रही थी। तो हमारे नाटक के मतलब हमारा जो ये डांस था उसके जस्ट बाद में जो बॉयज थे ना उनके कुछ डायलॉग्स थे। तो मैं सारे डायलॉग तो यहाँ पर ऐड नहीं कर पाऊंगी, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 42 मिनट का ये पूरा ही प्रोग्राम था। तो मतलब एक सिंगल प्रोग्राम था जो मतलब पूरा ही आपस में एक दूसरे से लिंक था, तो वो सारा कंटिन्यूस चलता जा रहा था। तो ऐसा कुछ था। तो अभी आगे मैं विहान की आपको परफॉर्मेंस बताऊंगी, सुनना जरूर, उसका एक एक वर्ड जो है ना वो आप जरूर सुनना। हे प्रभु, यह संसार कितना विचित्र है। कुछ सालों पहले गर्भ के दुख वे ही हमें याद नहीं, कैसे छोटी सी जगह में सिकुड़कर उल्टे लटके रहे हम 9 माह तक, और आज 3 BHK फ्लैट भी हमें छोटा लगता है। वाह, हम कितने शूरवीर हैं, यह सब भूल जाते हैं और प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाते हैं। इसी कारण हमें संसार दुख रूप नहीं लगता। इस मनुष्य गति में बचपन खेलकूद और पढ़ाई में निकल गया, जवानी घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों में निकल गया। पता ही नहीं चलता आयु कैसे बीत जाती है और अधमरे के समान वृद्धावस्था आ जाती है। अगर इसी चक्र में उलझते रहोगे तब अपना कल्याण कैसे करोगे? तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो ये नाटक था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, तो इतना मैंने पूरा ऐड नहीं किया है क्योंकि इसमें बहुत सारी और भी क्लिप्स है जो कि मैंने कट करी है, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर ये आप जितना भी ग्रुप देख रहे हैं ये पूरे ही हमारे नाटक का ही पार्ट था, और पूरे 42 मतलब बच्चों की और बड़ों की सबकी मिलाकर एक टीम थी। तो ये लास्ट में एक फ़ोटो शूट चल रहा था, मतलब जो एग्जिट होती है ना वो हमारी कुछ इस तरीके से हुई थी। और इसके बाद में मतलब सभी ने बहुत इतनी तारीफ़ करी थी प्रोग्राम की, सब लोग बहुत खुश हुए थे। और उसके बाद में फिर हम सब ने बहुत सारे फ़ोटोशूट भी करवाए थे। तो आगे मैं कुछ मतलब जो फ़ोटो जो कि हमने क्लिक करवाए थे वो भी मैं डालूंगी। और बाकी आप लोग बताना कि जितना भी आप लोगों ने देखा है आप लोगों को कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा लगेगा मुझे। आपने देखा हम सब ने संकल्प किया है हमारी पाठशाला के टीचर हमारे बच्चों को निरंतर 20 लाख और ये नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग का वीडियो था। तो मतलब जब पूजा वगैरह होती है ना, पूजा होती है, पूजा के बीच में फिर हम सभी लेडीज़ है ना भक्ति करते हैं। लेडीज़ के मतलब लेडीज़ के साथ में जेंट्स भी होते हैं, लेकिन वो अलग जगह बैठते हैं सामने की तरफ, तो वो वहाँ पर भक्ति करते हैं। और यहाँ पर हम भगवान जी के सामने इस तरीके से भक्ति करते हैं। तो मतलब जो 10 दिन थे ना वो हमारे कुछ इसी तरीके से निकले। और आज का जो ये वीडियो है ना ये 10 लक्षण पर्व 2025 का एक स्पेशल आप वीडियो समझ सकते हैं। एक मेरे लिए पता है एक मेमोरी भी हो जाती है ना, कि अभी तो चलो मैं देख रही हूँ कोई बात नहीं, लेकिन आज से 2 साल 3 साल बाद में जब मैं देखूंगी, मेरे बच्चे देखेंगे, मेरे हस्बैंड देखेंगे, मेरी पूरी फैमिली देखेगी, आप लोग भी देखेंगे ना, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो एक मेमोरी जो थी वो भी मैंने बना ली अपने लिए और आप लोगों के साथ में शेयर करना था, क्योंकि ये ना कि बहुत आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो जितना मेरे से बन पाया उतना मैंने शूट किया। और बाकी ये कि जब आप मंदिर में होते हो, पूजा पाठ करते हो ना, तो फिर उस टाइम पे मोबाइल लेके और बार बार वीडियो बनाना वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए ज़्यादा नहीं, लेकिन जितना मेरे से हो पाया उतना मैंने शूट किया। और आगे भी और भी कुछ मतलब जो स्पेशल मोमेंट्स थे इन 10 दिनों के ना वो मैंने कैप्चर करके इस वीडियो में ऐड किए हैं। तो आगे का वीडियो भी आप ज़रूर देखना।
और अब ये जो वीडियो क्लिप था ये था 8th डे का, मतलब पर्युषण पर्व जब वो ख़त्म हुए उसके 2 दिन पहले का था। तो इन 10 दिनों में ऐसा होता है ना कि जैसे मैंने कल के वीडियो में भी शेयर करा था ना कि जैसे हम बाहर की कोई भी वस्तु जो है वो खाते नहीं है, रात के टाइम पर भी कुछ खाते नहीं है। तो कमेंट्स ये आए थे कि आप फ्रूट्स भी नहीं खाते हो क्या, पानी भी नहीं पीते हो क्या रात को। तो ऐसा है कि जिसकी जितनी क्षमता होती है, जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है, उस हिसाब से नियम लेते हैं। तो मेरा ये था कि मैं मतलब शाम को जब सूर्यास्त होता है ना उसके पहले तक जो भी चाय वगैरह पीनी होती है तो वो मैं पी लेती थी, फ्रूट्स वगैरह जो खाने वो खा लेती थी। बाकी खाना जो था वो दिन में एक बार एक जगह बैठ के ही खाते थे। और फिर सूर्यास्त के बाद में ये कि सिर्फ पानी पीती थी, बाकी फ्रूट्स वगैरह कुछ नहीं लेती थी। और बच्चे हैं तो बच्चों के ऊपर तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती, लेकिन हाँ रात को वो खाना नहीं खाते थे। बाकी फ्रूट्स हैं या फिर चाय दूध कुछ पीना है तो वो ले लेते थे। अब ये वाला जो था ये कि इन 10 दिनों में ऐसे महान कुछ लोग भी हमारे यहाँ पर थे जिन्होंने 10 दिन के उपवास भी किए हैं, निर्जला उपवास किए, मतलब 10 दिन तक। और कुछ थे जिन्होंने 5 दिन किए, किसी ने 2 दिन किया, किसी ने 1 दिन किया। तो लास्ट के जो 1 या 2 दिन जब बच जाते हैं ना तो उन सभी का सम्मान किया जाता है। एक विनती का प्रोग्राम रखा जाता है महिला मंडल की तरफ से, तो यहाँ पर बस वही चल रहा है। फिर उसके बाद में ये जो दिन था वो था अनंत चतुर्दशी वाला दिन, यानी कि 10 लक्षण पर्व का लास्ट दिन। तो उस दिन भगवान का मोक्ष कल्याणक था, वासुपूज्य भगवान का मोक्ष कल्याणक था। तो और साथ में ही है ना लड्डू प्रतियोगिता भी थी कि जो अच्छे से अच्छे लड्डू बना के लेके आएंगे तो उन्हें गिफ्ट भी दिया जाएगा। तो उस हिसाब से मतलब कुछ लेडीज़ जो थी वो मतलब इतनी ज़्यादा टैलेंटेड, मतलब किसी ने 7 किलो का लड्डू बनाया, किसने 9 किलो का लड्डू बनाया, किसने 5 किलो का, मतलब और उसमें इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी थी। अभी मैंने यहाँ पर वीडियो में आपको कुछ जो लड्डू है उसकी झलकियाँ यहाँ पर आपको बताई थी। और बस उसके बाद में यहाँ पर बस वही अभिषेक, भगवान जी का अभिषेक, उसके बाद में पूजा और फिर और मतलब लास्ट का जो दिन होता है ना उस दिन छुट्टी वाला दिन था, अनंत चतुर्दशी वाला दिन ना। तो पूजा करते करते ही मतलब कितनी बज गई थी, 2:30 दिन की 2:30 बज गई थी। और उसके बाद में जो विधान चलता है, 10 लक्षण पर्व का पूरा विधान चलता है ना, तो जहाँ पर विधान का वो पूरा मांडा जाता है ना, तो वहाँ पर 4 कलश स्थापित किए जाते हैं चारों कोनों पर, और बीच में एक मंगल कलश होता है। तो पहले ही दिन उस कलश की बोली लगती है और फिर जो लेडीज़ होती है ना वही बोली लेती है। और जब पूरा ही 10 लक्षण पर्व पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद में उन कलश को जिन ने बोली ली होती है ना उनको दिए, मतलब वो जो कलश है ना वो अपने घर पे ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर बस वही चीज़ें चल रही थी। और ये जो हमारा मंदिर आपको दिख रहा है ना, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी बना नहीं है, लेकिन ये मंदिर काफ़ी बड़ा है। और पुराना वाला जो मंदिर है वो छोटा है। पुराना मंदिर भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो जो 10 लक्षण पर्व है यहाँ उस दिन मतलब इन 10 दिनों में बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत पब्लिक आती है। तो श्री जी को फिर वहाँ से यहाँ पर लाया जाता है और फिर 10 दिन यहीं पर धूमधाम से पूजा होती है। और उसके बाद में 10वें दिन श्री जी को फिर से अपनी जगह पर पहुँचाया जाता है। तो यहाँ पर बस सारे जेंट्स जो है वही सिर पर बोली लगती है। इसमें भी मतलब हर चीज़ में बोली लगती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है श्री जी को अपने सर पर बिठाना, सर पर बिठा के उनको अपनी जगह पर लेके जाना। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी मतलब होती है। बहुत ही जो पुण्यशाली होते हैं और बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं वही ये काम जो है वो कर पाते हैं। तो बस इस तरीके से हमारा ये 10 लक्षण पर्व जो है वो मना। और आप लोगों को शायद देख के मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता। अगर अच्छा लग रहा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब ये वाला जो वीडियो था वो
था 11वें दिन, मतलब कि 10 दिन तो पूरे हो जाते हैं। अब 11वें दिन जिन्होंने 10 दिन तक उपवास किए हुए होते हैं ना, तो 11वें दिन उनका पारना होता है, यानी कि 10 दिन तक उन्होंने निर्जला उपवास किया है, किसने 5 दिन तक किया है। तो जब वो लास्ट जब अपना उपवास खोलते हैं ना, तब फिर वो मतलब जो ठोस खाना होता है साबुत, वो तो खा नहीं पाएंगे, रोटी सब्जी ये सब। तो महिला मंडल की तरफ से ही ये पारने का प्रोग्राम रखा जाता है, और ये सारी चीज़ें जो है ना वो महिला मंडल अपने अपने घर से बना के लेके जाती है। जैसे कोई मूंग की दाल का पानी, कोई मूंग की दाल की बिल्कुल जो पतली वाली खिचड़ी होती है, कोई जो गोंद का पानी होता है, लौंग का पानी होता है, इस तरह की लिक्विड चीज़ें उनको दी जाती है, क्योंकि 10 दिन 5 दिन वो कुछ भी नहीं खाते पीते हैं, तो फिर एकदम से खाना नहीं खा पाते हैं। तो इस तरीके से ये एक सामूहिक प्रोग्राम होता है, और क्षमावाणी भी होती है। और क्योंकि इन 10 दिनों में हमने बहुत कुछ सीखा होता है, बहुत कुछ समझा होता है, तो फिर 11वें दिन सभी लोग आपस में एक दूसरे से एक क्षमा मांगते हैं। मैंने कम्युनिटी पर एक पोस्ट भी डाली थी क्षमावाणी वाले दिन, शायद आप सबने देखी होगी। तो यहाँ पर बस ये वाला प्रोग्राम था, और फिर उसके बाद में खाना भी था। तो फिर एक प्रोग्राम हुआ, फिर खाना हुआ, और इस तरीके से हमारा ये 10 लक्षण पर्व जो है वो बहुत ही धूमधाम से मनाया। अब आप ये सब चीज़ें शायद देख के अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि जब इस तरीके का प्रोग्राम जब रहता है, इस तरीके से जब बिजी शेड्यूल रहता है, तो ऐसे में वीडियोस बनाना मतलब टाइम निकाल भी पाती थी, लेकिन मन नहीं था। मतलब ये था कि चलो यार 10 दिन है, 10 दिन हम बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे, बहुत अच्छे से अपने धर्म को जानेंगे, सीखेंगे। अपने बच्चों को भी मैंने इन्वॉल्व किया था। खैर अभी 8 तारीख से बच्चों के एग्ज़ाम जो है वो हाफिली एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, तो इतना टाइम बच्चों को मिल नहीं पाए, लेकिन हाँ फिर भी मैं बच्चों को सुबह मंदिर लेके जाती थी, विहान अभिषेक करता था भगवान जी का, परी से मैंने पूजा भी करवाई थी। हाँ ठीक है, वो मेरे साथ बहुत देर तक बैठ नहीं पाती थी, लेकिन हाँ जितना मतलब उससे बन पाया उतनी देर वो बैठती थी, घंटा 1.5 घंटा, फिर मैं उसको घर भेज देती थी। और अब यहाँ पर ये जो वीडियो क्लिप थी ये थी 8 तारीख की। तो आज था पंडित जी का खाना। तो वैसे तो ना 7 तारीख का खाना था, लेकिन 7 तारीख को फिर मंदिर जी में जैसे ना पारना का प्रोग्राम हुआ, क्षमावाणी का प्रोग्राम हुआ, तो फिर मुझे मतलब ये बोला था कि तो यहाँ पर पंडित जी के लिए एक तो मैंने यहाँ पर खीर बनाई है, और साथ में यहाँ पर ये बने हैं चावल, और यहाँ पर ये मैंने बनाई है भिंडी की सब्ज़ी, जो कि टिफ़िन के लिए मैंने बनाई है, क्योंकि टिफ़िन के लिए सूखी सब्ज़ी चाहिए होती है ना, इसीलिए। और यहाँ पर ये मैंने बनाई है तोरी की सब्ज़ी बनाई है, बिल्कुल ज़रा सा पानी डाल के बनाई है। तो यहाँ पर ये तोरी की सब्ज़ी हो गई है, और यहाँ पर ये मैंने बनाई है मिक्स वाली दाल, और आटा जो है ये मैंने यहाँ पे लगा के रख दिया है। और टिफ़िन के लिए जो ये पराठे हैं ना, इसमें थोड़ा सा जैसे ना मोयन और हल्दी वगैरह डाल के पराठे बना दिए, ताकि ये ना थोड़े से सॉफ्ट रहेंगे, क्योंकि शाम तक वो खाएंगे ना, इसीलिए। हम एक बार आ चुके हैं ना। अरे बहुत रहा वो बहुत तीखा खिलाया था। मुझे याद है, ये लोग बोल रहे थे लास्ट टाइम खाना बनाया था, तो हमारा थोड़ा सा तीखा ही रहता है, और उनकी तो पूरा आंखों से आंसू निकले रहते हैं। तो ये पंडित जी हमारे घर पर फर्स्ट टाइम आए, लेकिन पंडित जी के साथ में जो लड़का है ना, ये पहले भी हमारे घर पर आ चुका है। तो हर साल जैसे पंडित जी बुलाते हैं मंदिर में, लेकिन अलग अलग आते हैं पंडित जी ना, इसीलिए। बट हाँ, ये लड़का जो है वो कई बार आया हुआ है, इसका नाम पारस है। और ये पंडित जी जो है वो टिकमगढ़ से आए हुए थे, तो वो ये शायद टिकमगढ़ जो है वो शायद MP साइड में पड़ता है। तो जो ये पारस जब लास्ट टाइम हमारे घर पर खाना खाने आया था ना, तो हमारे यहाँ का खाना थोड़ा सा स्पाइसी बनता है। तो मुझे याद है मैंने दाल बाटी चूरमा और साथ में है ना गट्टे की सब्जी बनाई थी, तो वो थोड़ी सी स्पाइसी थी। तो वो जैसे ही यहाँ पर आया घर पर ना, तो उसने ये बोला यार मैं पहले यहाँ पर आ चुका हूँ। तो खैर हमें तो याद था, तो मुझे जिन साहब ने कल से ही मतलब कई बार रिमाइंड करवाया था कि श्रद्धा खाना बिल्कुल भी तीखा मत बनाना, एक काम करना अलग से एक मसाला बना के रख देना, हम जब खाना खाएंगे तो मसाला उसमें डाल देंगे, बाकी इनके लिए खाना जो है वो बिल्कुल मतलब फीका खाना ही बनाना। तो मुझे अच्छे से याद था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर दाल सब्ज़ी ये सब कुछ ना बिल्कुल कम मसाले वाली बनाई थी। तो यहाँ पर बस खाना तो मेरा ऑलमोस्ट बन चुका था, सिर्फ रोटी मुझे भी बनानी थी। तो रोटी अभी मैंने यहाँ पर गरम गरम बनाई, और उसके बाद में बस यहाँ पर मैं खाना जो है वो सर्व कर रही हूँ, क्योंकि आज पंडित जी मतलब सुबह का खाना यहाँ पर खा रहे हैं, और फिर शाम मतलब अभी 11 बजे उनको निकलना है, क्योंकि 2 बजे उनकी दादर से ट्रेन थी। तो फिर टिफ़िन भी मैंने यहाँ पर बनाया था। तो अभी मैं ना ज़्यादा देर लेट कर नहीं सकती थी, क्योंकि 10 बजे जैन साहब उनको लेकर आए थे और 11 बजे उनको जाना था। तो 1 ही घंटे का टाइम था, तो 15-20 मिनट तक तो बैठकर हमने बातें करी, और उसके बाद में बस उसके बाद में खाना जो था वो मैंने यहाँ पर परोसा था। और
बस यहाँ पे खाना वगैरह खाया तो बड़ा अच्छा लगता है कि इस तरीके से घर पर जब कभी कोई आता है और इस तरीके से हम बहुत ही प्रेम भाव से खाना जो है बनाते हैं। और बस उसके बाद में यहाँ पे खाना वाना हुआ और यहाँ पर मतलब मैंने खाना अभी तक खाया नहीं था, जेंट्स साहब का खाना भी खाना बाकी था और पंडित जी बोल ही रहे थे कि आप लोग भी खाना खा लो। लेकिन फिर मैं तो खैर इस टाइम पर इतनी थकी हुई थी, थकान एक्चुअली मेरी कल की थी। कल पूरा दिन मतलब इतना बिजी शेड्यूल था, पूरा मतलब आधा दिन तो जैसे मंदिर में ही निकल गया था। और आज 8 तारीख थी तो आज से बच्चों के एग्ज़ाम भी स्टार्ट हुए थे, तो प्रोग्राम से हम आते आते ही शाम हो गई थी। और फिर आने के बाद में वही बच्चों की पढ़ाई ये सब, और फिर सुबह जल्दी उठ गई थी मैं 5:30 बजे। खैर वीडियो मैंने इतना जल्दी स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि मेरी ना बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं थी, तो इसीलिए। तो यहाँ पर बस जो टिफ़िन था वो तो मैंने सुबह जल्दी बना दिया था 9 बजे के करीब, ताकि सब्ज़ी और पराठे जो है ना वो ठंडे हो जाए। तो यहाँ पर बस मैंने टिफ़िन जो था वो भी भर दिया था और केटली जो है वो लेकर आए थे ये, तो ये मैंने अच्छे से धो के ये भी भर दी है। तो यहाँ पर बस पंडित जी के अब जाने का टाइम भी हो गया है और बस यहाँ पर अब उनको हम जाने के टाइम पे जैसे खाली हाथ नहीं भेजते हैं ना, तो नारियल और साथ में कुछ ना कुछ लिफाफा जो है वो ज़रूर देते। खैर वो मना कर रहे थे कि नारियल रहने दो, नारियल नहीं चाहिए, लेकिन हमने कहा कि नहीं आप लेकर जाओ। तो बस इस तरीके से ये हमारा जो मतलब पूरे 10-11 दिन का जो प्रोग्राम था इस तरीके से हुआ। थोड़ा थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ में शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो, स्पेशल वीडियो जो था वो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। बच्चों के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, दिवाली नवरात्रि पास में आने वाली है, घर की साफ सफाई और ये सब कुछ स्टार्ट होगी। तो अब जो वीडियोज़ होंगे रेगुलर आएंगे, अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, तो वीडियो जो है वो आप ज़रूर देखना।